नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। और आज का हमारा विषय है शब्द विचार। शब्द विचार को हम अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं? ये एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दो सार्थक वर्णों को एक साथ मिलाने के बाद उसका शब्द बन जाता है। सार्थक शब्दों को मिलाने के बाद उसका पद बन जाता है। यह आपको पता है। तो इसके आधार पर, शब्द के आधार पर उनके कितने भेद होते हैं। जैसे कि अभी शब्द शब्द एक वर्ण वाला भी हो सकता है, या तो फिर दो वर्णों वाला भी हो सकता है, तीन वर्ण वाला भी हो सकता है। जैसे कि हमारा शब्द है, अगर एक वर्ण वाला है न, न को हम नहीं के नाम से जानते हैं। मतलब नहीं, उसका अर्थ हम ना नहीं हो सकता है, या फिर व, या फिर और, व को हम और नाम से भी जानते हैं। जैसे दो वर्ण वाले शब्द है जिसको हम अर्थपूर्ण शब्द कहते हैं। जैसे है जल, कल, अब, नल। इससे आपको पता चलता है कि यह अर्थपूर्ण शब्द है, उसका कुछ तो अर्थ है। तीन वर्ण वाले भी शब्द है, कमल है, जलज है, नयन है। यह शब्द है जिससे हमको कोई अर्थ होने का भास होता है, उन शब्दों का कोई अर्थ है ऐसे पता चलता है। तो जो सार्थक, यही हमारा जो उसकी एक परिभाषा है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है। सार्थक यानी कि अर्थ सहित, निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ रहित और अर्थ सहित होता है। सार्थक यानी अर्थ सहित शब्द होता है। उसमें एक भी वर्ण आ सकता है, एक से ज्यादा भी वर्ण आ सकते हैं उसमें। ठीक है। तो वैसे ही हमारे शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के मुख्यतः कितने भेद हैं? शब्द के मुख्यतः चार भेद है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। यह हमारे चार शब्द के भेद है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जो भेद है वह सीखने वाले हैं। लेकिन उनके कुछ उपभेद होते हैं कि ये भेद क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि उनको हम कैसे समझ में आए कि ये कौन से प्रकार के शब्द है। वो तत्सम कौन से है, तद्भव कौन से है, देशज कौन से है, विदेशज कौन से है। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उद्गम, जहाँ से वो निर्माण हो गए हैं, जहाँ से उनका निर्मित हुई है, उनको हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कह सकते हैं। जैसे कि अभी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यह जो तत्सम शब्द है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर उसके भी चार प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है। तो तत्सम शब्द, जो कि यह शब्द हिंदी में संस्कृत से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परिवर्तन के आया है। यह जो तत्सम शब्द है हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत से आया है, बिना किसी परिवर्तन के। तो इसको हम तत्सम शब्दों के नाम से जानते हैं। तद्भव शब्द, इनमें क्या हो जाता है? यह जो देश, यह जो शब्द होते हैं, इनका रूपांतर हमको करवा के देते हैं। तो मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, देश शब्द कौन सा है, विदेश शब्द कौन सा है, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दे दिए हैं। तत्सम शब्द होता है, अगर हमारा उदाहरण है हस्त, उसको तद्भव में हम हाथ के नाम से जानते हैं। क्षीर, क्षीर को हम तत्सम शब्द में, उसका तद्भव हो जाएगा खीर। शर्करा तत्सम शब्द है, उसका तद्भव में है शक्कर। तत्सम शब्द है स्वप्न, उसको तद्भव में हम सपना के नाम से पहचानते हैं। देखो अभी यह तत्सम शब्द, तत्सम शब्द उसका अर्थ पहले हम जान लेंगे। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ क्या हो जाता है? उसके। सम यानी के समान, उसके समान, उसी का अर्थ उसी के समान होता है। ठीक है। और तद्भव में क्या होता है? ये दो शब्दों का मेल होता है। तद्भव का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पैदा हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाता है? पैदा हुआ। यह शब्द जैसे हमारा है यहाँ पे हस्त, क्षीर, शर्करा, स्वप्न, हमने ऐसे अलग अलग उदाहरण देखे हैं। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सूर्य को हम सूरज के नाम से हम जानते हैं उसको, दिवस को दिन, या तो फिर घट, घट हमारा तत्सम शब्द है यहाँ पे, उसको हम घड़ा कह सकते हैं, है ना। शत, शत यानी 100। यह अलग अलग प्रकार के उदाहरण हमको तत्सम में और तद्भव में समझ में आ सकते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण दूंगी, कूप, कूप हमारा तत्सम शब्द है, उसको हम तद्भव में कैसे लिखेंगे? कुआं। कूप को कुआं लिखेंगे। अंध, अंधा। दिवस, दिन, यानी पूर्व, पूर्वज। ठीक है। उसके बाद है अस्थि, अस्थि को हड्डी भी कहते हैं। अस्थियां विसर्जित करना, यह हड्डी कहता है, कहा जाता है। नव, नव को नौ भी कहते हैं। फुल, फूल। और रात्रि, रात।
ठीक है, ऐसे कुछ अलग अलग उदाहरण हमने इसमें देखे हैं जो कि तत्सम शब्दों में से परिवर्तन होकर तद्भव में जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देशज और विदेशज, अभी देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि शब्द विचार का परिभाषा हम कैसे जान सकते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह, उसमें एक वर्ण हो सकता है, दो वर्ण हो सकते हैं, तीन वर्ण हो सकते हैं, लेकिन वह सार्थक होने चाहिए। शब्द के आधार पर, शब्द के भेद कितने हैं? चार है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अभी हम पहले सीख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर के उसके चार भेद, जो कि उत्पत्ति के आधार पर मतलब हमारी जो भाषा है, हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी में कुछ शब्द है, पुर्तगाल भी शब्द है, डच भी है, फ्रेंच भी है। अलग अलग भाषाओं से कुछ ऐसे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए उनको हमने चार भागों में उसको परिवर्तन किया है, चार भागों में बांटा है उसको। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशज शब्द है। तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द या इन प्रकार के शब्द जो होते हैं उसके समान, जो ऐसे शब्द हो संस्कृत से वह आते हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है तद्भव में। यह तद्भव शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तत्सम शब्द हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन मूल रूपांतर उसका कहाँ से आया है? तत्सम से आया है। ठीक है, तो ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हो गए हैं। आगे हम सीखेंगे देशज शब्द और विदेशज शब्द। देशज शब्द कैसे समझे जाएंगे? जो कि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की बोलियां हैं, तो उन बोलियों में जो इस्तेमाल किए वाले जो शब्द होते हैं, वह अलग अलग बोलियों के अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए वाले रहते हैं। वह उस शब्दों को हम देशज शब्द से पहचान सकते हैं। और विदेशज, हमारे भारत में पहले ही बोला मैंने, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग प्रकार के लोग इसमें रहते हैं, अंग्रेजी रहते हैं, अलग अलग हमारे आजू बाजू की कंट्रीज भी है, जो वहाँ पे भी अलग अलग देश के लोग रहते हैं, जैसे अंग्रेज है, जापानी है, तुर्की है, अरबी है, फ्रांसीसी है, डच है, फ्रेंच है। तो इनके भी कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में वैसे ही बचे हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों का हम बहुत तरीके से, बहुत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे अरबी शब्द है, कौन सा है? अखबार। अखबार यह शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो कि देशज शब्द में आता है। फारसी शब्द है खूबसूरत, यह शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। शेर है, सब्जी है, और उसके बाद जानवर है, नमक है, मजदूर है, यह शब्द हम फारसी और अरबी से कौन सी इसमें देशज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह हमारा। और हाँ, अलग अलग देशों से, जैसे कि अंग्रेजी से कुछ शब्द है, टेबल है, अ, उसके बाद है फैन। फैन भी हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्द। उसके बाद फ्रांसीसी। फ्रांसीसी यह शब्द भी अंग्रेजी से ही आया है। जैसे इंजन है, कंपनी है, गैस है। हमारे आजू बाजू में जो भी जो एक साधन गिरे हैं, उनको भी हम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, जो बहुत सारे आजू बाजू में रहते हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी को हम चेयर के नाम से जानते हैं ज्यादा से ज्यादा। टेबल है, उसको मेज नहीं कहते, हम टेबल ही कहते हैं। मतलब अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जो वैसे के वैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्रांसीसी भी है, काजू है। उसके बाद कारतूस है, अंग्रेजी यह शब्द फ्रांसीसी से आते हैं। पुर्तगाली शब्द है कप्तान, कैमरा, गमला, यह शब्द उसमें आ जाते हैं। रूसी शब्द भी है उसमें। उसके बाद अलग अलग प्रकार के यह जो शब्द इसमें रहते हैं। और सबसे आखिर वाला शब्द है विदेशी शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? यह जो संस्कृत से लिए गए वाले शब्द रहते हैं, ये विदेशी शब्द संस्कृत से अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये अलग अलग भिन्न भिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। जो हमारी बोलियां हैं, वह अलग अलग प्रकार की बोलियों से यह शब्द लिए जाते हैं। तो जैसे कि खटखटाना है, मिनमिनाना, यह शब्द इसमें आ जाते हैं। चहचहाना, ऐसे शब्द किसमें? विदेशज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला हमने अभी सीखा है। शब्द के आधार पर भेद हमारे चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हमने सीखे हैं ये चार: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये हमने चार प्रकार उसके शब्दों के सीखे हैं। ठीक है, या आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अर्चना के हैंडी हिंदी को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसका दूसरा भाग आने वाला है, इसको भी आपने देखना है। दूसरा हमारा भाग है रचना के आधार पर, तीसरा भाग आएगा अर्थ के आधार पर और चौथा भाग आएगा प्रयोग के आधार पर। तो इसको देखना ना भूलिए और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।